नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, हिंदी टाइपिंग मंगल फॉन्ट इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट में टाइपिंग का ये 21वां और 22वां दिन है। इन 2 दिनों में आपको क्या अभ्यास करना है इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। इससे पहले मैं आपको वीडियो में टाइप करके दिखाऊं, आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, डे 1 से डे 20 तक का जिसने भी तरीके से इस अभ्यास को किया होगा, इस टाइपिंग कोर्स को जिसने तरीके से किया होगा, अब वह वीडियो में अगर वो मेरे को टाइप करते हुए नहीं देखेगा, मेरी उंगलियां नहीं देखेगा, तब भी वो आसानी से टाइप कर पाएगा, क्योंकि सब चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। कैसे उंगलियों को कीबोर्ड पे रखना है, कैसे किस बटन से क्या दबाना है और क्या किस बटन को दबाने के बाद कौन सा अक्षर शो होता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखी हैं। तो आज मैं आपको वीडियो में टाइप करके दिखाऊंगा, लेकिन आने वाले जो वीडियो रहेंगे उसमें मैं सिर्फ आपको अभ्यास दिखा दूंगा, अभ्यास बता दूंगा कि आपने क्या अभ्यास करना है। ठीक है, बार बार मैं आपको टाइप करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इतने लंबे समय तक का जो भी तरीके से इस कोर्स को करता है वो उसको उंगलियां फिर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो फिर समझ जाता है और टाइपिंग कर लेता है। क्योंकि ये चीज़ मैं जानता हूँ, ये चीज़ मुझे पता है कि इतने समय के बाद आदमी के पास इतना नॉलेज आ जाती है, इतना अभ्यास उसको हो जाता है कि वो सिर्फ अभ्यास को देखेगा और वो आसानी से टाइप कर पाएगा शब्दों को। उसको उंगलियां देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किस उंगली से कौन से बटन को दबाया जा रहा है, यह उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इसी के साथ एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए, अभी तक आपने चाहे कॉपी से देख के टाइपिंग का अभ्यास किया हो या फिर शब्दों को आपने MS वर्ड में ऊपर टाइप कर दिया हो और उसी से देखकर 5-5 लाइन शब्दों को टाइप करने का अभ्यास कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे भी आपने अभ्यास किया हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फ़ायदा ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी से अब जो आपका अभ्यास रहेगा, अब धीरे धीरे पैराग्राफ टाइप करने की ओर बढ़ेंगे, बड़े मैटर टाइप करेंगे और स्पीड में टाइप करेंगे। तो अब जो अभ्यास रहेगा आपका, ये अभ्यास आप कैसे करते हैं इसका फ़र्क पड़ेगा। ठीक है नहीं, अगर आप स्क्रीन टू स्क्रीन अभ्यास करेंगे और आपको टाइपिंग टेस्ट जब देने जाएंगे, किसी भी सरकारी नौकरी का टाइपिंग टेस्ट आप देंगे, वहाँ अगर आपको पेपर मिल गया, पेपर से देख के टाइप करना पड़ गया, तो आपकी स्पीड में फ़र्क पड़ जाएगा और इतना फ़र्क पड़ेगा कि आप उस टाइपिंग टेस्ट को नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, और अगर आप घर पे अभ्यास कर रहे हो पेज से देखकर, ठीक है, पेज से देखकर घर पे अभ्यास कर रहे हो और वहाँ आप जब टाइपिंग टेस्ट देने जाओगे, वहाँ स्क्रीन टू स्क्रीन मिल गया, स्क्रीन से मैटर आपका स्क्रीन में होगा, स्क्रीन टू, और जो आप टाइप करोगे वो भी स्क्रीन पे शो होगा, मतलब स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग होगी वहाँ। तो ऐसी कंडीशन में भी आपका टाइपिंग टेस्ट निकालना आपको मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके अभ्यास पर डिपेंड करेगा अभी से। तो आपने अब क्या करना है, आपको ये पता लगाना है सबसे पहले, जिस भी सरकारी नौकरी का आप टाइपिंग टेस्ट देने वाले हो, वहाँ आपका टाइपिंग टेस्ट स्क्रीन टू स्क्रीन होगा या फिर आपको वहाँ पेपर मिलेगा, पेपर से देख के आपको टाइप करना होगा। ये चीज़ आपने पता लगानी है। तो देखिए दोस्तों, आपने ध्यान से सुनना है। अगर आपको ये पता है कि आप जो भी टाइपिंग टेस्ट देने वाले हो, वो टाइपिंग टेस्ट आपका स्क्रीन टू स्क्रीन होगा, मतलब मॉनिटर में आपको मैटर दिखेगा और जो आप टाइप करेंगे मॉनिटर्स में देख देख कर आप टाइप करेंगे। ठीक है नहीं, अगर ऐसी स्क्रीन टू स्क्रीन वाली कंडीशन आती है तो आपने अभ्यास कैसा करना है, अभ्यास आपने जो भी मैं आपको अभ्यास बताता हूँ उसको MS वर्ड में आपने एक बार टाइप करके रख लेना है, फिर उसी में से देख देख के टाइप करते रहना है और आपकी जो नज़रें रहेंगी वो मॉनिटर में रहेंगी। ठीक है, ये चीज़ समझ गए आप। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको पता है जो भी आप टाइपिंग टेस्ट देने वाले हो, जिस नौकरी का भी आप टाइपिंग टेस्ट देने वाले हो, अगर आपको पता है कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो पेपर से देखकर होगा, मतलब आपको एक पेपर मिलेगा, पेपर से देख के आपने टाइप करना होगा। अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन है तो आपने अभ्यास भी वैसा ही करना है। जो भी मैं आपको अभ्यास दिखाऊंगा अब आने वाले समय में स्क्रीन में, वो अभ्यास आपने चाहे 10 लाइन का हो, 2 लाइन का हो, 10 मिनट का अभ्यास हो, कोई सा भी अभ्यास हो, उसको कॉपी पे नोट कर लेना है उस अभ्यास को। ठीक है नहीं, कॉपी से नोट कर लेना है या फिर उसको स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, कुछ भी करके, मतलब हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है नहीं, पेज में वो मैटर आपके पास होना चाहिए और पेज से देख के आपने टाइपिंग का अभ्यास करना है। अगर आपका टाइपिंग टेस्ट में आपको पेज मिलने वाला है, पेज से देख के टाइप करना है, तो घर पे अभ्यास भी सेम करना है आपने। ठीक है, पेज से देख के टाइपिंग का अभ्यास करना है, तब जाके आपको वो टेस्ट निकालने में आसानी होगी। तो ये चीज़ समझ गए होंगे। तो ये 2 चीज़ें तो मैंने बता दी आपको, स्क्रीन टू स्क्रीन और पेज टू स्क्रीन जब टाइप करोगे आप। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होगे अच्छे से। और अगर आप ऐसे हो, आपको पता ही नहीं है कि आपका जो आपने नौकरी का फॉर्म भरा है, आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, और आपको ये पता नहीं है
कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा स्क्रीन टू स्क्रीन होगा या फिर पेज से देख के आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है नहीं। तो आपने अपडेट वीडियो देखने हैं, अगर वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाता है कैसे टाइपिंग टेस्ट होगा तब तो ठीक है, अगर आपको पता नहीं चलता है तो स्क्रीन टू स्क्रीन अभ्यास करना है आपने, ठीक है नहीं। स्क्रीन पे मैटर एक बार टाइप कर देना है, फिर उसी से देख देख के स्क्रीन पे टाइप करना है या फिर किसी ऐप से अभ्यास करना है, ठीक है। जैसे बहुत सारे टाइपिंग के ऐप आते हैं, ऐप में भी आप अभ्यास कर सकते हैं अभी से, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको पता नहीं है तो स्क्रीन टू स्क्रीन ही अभ्यास करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो टाइपिंग टेस्ट होते हैं वो स्क्रीन टू स्क्रीन ही होते हैं, ठीक है नहीं। बहुत कम ही ऐसे टाइपिंग टेस्ट होते हैं जिसमें पेज मिलता है, पेज से देख के टाइप करना होता है। ज़्यादातर जो टाइपिंग टेस्ट होते हैं वो स्क्रीन टू स्क्रीन होते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो अब आगे मैं आपको मैटर दिखा देता हूँ। डे 21 और डे 22 में आपने क्या अभ्यास करना है ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। मॉनिटर की स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूँ कि क्या आपका अभ्यास रहेगा, कैसे आपने अभ्यास करना है, और थोड़ा बहुत मैं आपको टाइप करके भी दिखाऊंगा यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों डे 21 और 22 के अभ्यास को आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। इस अभ्यास को आप किसी कॉपी पे नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने आगे आपको बता रखा है किस प्रकार से आपने अभ्यास को करना है। देखिए अलग अलग सेंटेंस हैं, ये 10 सेंटेंस हैं। ये प्रत्येक सेंटेंस को आपने 10 बार टाइप करना है। ये देखिए अब आगे का अभ्यास में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये टोटल 10 के 10 मैंने आपको दिखा दिए हैं ये। तो चलिए दोस्तों अब मैं एक एक बार इसको टाइप करके दिखाऊंगा, लेकिन आपने प्रत्येक सेंटेंस को 10 बार टाइप करना है। देखिए दोस्तों वैसे अब आपको ज़रूरत नहीं है मेरे की, अब आप चाहें तो इस वीडियो को यहाँ पर रोक भी सकते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में आपने काफ़ी वीडियो देख चुके हो आप। अब तक आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे आपको टाइप करना है, उंगलियां कैसे बटनों पे ले जानी है, कीबोर्ड पे कैसे हाथों को रखना है, ये सब चीज़ों का अब आपको आइडिया आ गया होगा, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं। अब आप चाहें तो यहाँ पर से वीडियो रोक के आप अपने आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी इस वीडियो में आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ मैं, और आने वाले वीडियो में आप अपने आप मैं आपको अभ्यास दिखा दूँगा, आपको अभ्यास दिखा दूँगा, फिर आपने वैसे ही टाइप करना होगा अपने आप, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। देखिए जैसे पहला सेंटेंस है, जैसे ये नेहा बाज़ार जाती है, ठीक है नहीं। तो आपने देखिए ये नेहा टाइप कर दिया, उसके बाद बाज़ार टाइप करेंगे। आराम आराम से टाइप करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। डे 21 में आपने आराम आराम से टाइप करना है, एक्यूरेसी बनानी है, गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है नहीं। डे 22 में फिर थोड़ा सा स्पीड में टाइप करने की कोशिश करना है। जाती है, पूर्ण विराम आपको दिख रहा है तो पूर्ण विराम आपने दबा देना है। अगर पूर्ण विराम आपको नहीं दिख रहा है तो पूर्ण विराम आपने नहीं दबाना है, ठीक है। जैसा आपको दिखता है वैसा आपने टाइप कर देना है, ठीक है। अगला सेंटेंस है आजकल वह रोज़ घूमने जाता है, ठीक है नहीं। आजकल वह रोज घूमने जाता है, ठीक है। पूर्ण विराम आपको दिख रहा है तो पूर्ण विराम आपने दबा देना है, ठीक है। अगला सेंटेंस है वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से टाइप करना है। देखिए वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है,
देखिए वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, ठीक है नहीं। तो इसको 10 बार टाइप करना है आपने। जल्दबाजी नहीं करनी है डे 21 में, आराम आराम से टाइप करना है, गलती नहीं करनी है आपने। डे 22 में फिर थोड़ा सा स्पीड में टाइप करेंगे। अगला सेंटेंस है, मोहन और रोहन दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। मोहन और रोहन दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। मोहन और रोहन दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब अगला सेंटेंस है, महोदय मैं आपका समर्थन करता हूँ, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है। महोदय मैं आपका समर्थन करता देखिए महोदय मैं आपका समर्थन करता हूँ, ठीक है नहीं। जैसे एक बार आप सेंटेंस को आराम आराम से टाइप करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार, 5 बार, तो इस प्रकार से बार बार एक ही सेंटेंस को आप टाइप करोगे तो जैसे 5-6 बार आप टाइप कर लोगे तो उसके बाद थोड़ा सा तेज़ी से आप टाइप कर पाओगे, ठीक है। बस ये है कि शुरुआत में आपसे मैं कहता हूँ जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से टाइप करना है। ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि शुरुआत से आपकी गलती ना करने की आदत बने रहे, ठीक है नहीं। गलती नहीं करनी है आपने, विशेष ध्यान देना है आपने एक्यूरेसी पे, कोशिश करनी है शब्द गलत ना हो आपसे, ठीक है नहीं। शब्द कभी गलत हो गया तो बैक स्पेस से उसको सही कर सकते हैं, उसके बाद उसको सही सही टाइप कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि बैक स्पेस का भी आपको बता देता हूँ मैं, जो आगे जो मैटर टाइप करोगे आप, जब फास्ट टाइप करोगे 10-10 मिनट की टाइमिंग लगा के जब ऐप में टाइप करोगे तो वो डिपेंड करेगा कि आप जो टाइपिंग टेस्ट देने वाले हो तो उसमें बैक स्पेस अलाउ है या नहीं। अगर आपका बैक स्पेस अलाउ होगा तो बैक स्पेस दबाओगे टाइपिंग यहाँ प्रैक्टिस करते वक्त भी। अगर आपका टाइपिंग टेस्ट में बैक स्पेस अलाउ नहीं है तो यहाँ भी आप जब टाइपिंग का प्रैक्टिस करोगे तो उसमें आप बैक स्पेस का यूज़ नहीं करोगे, ठीक है नहीं। बैक स्पेस तो उसे भी कम से कम यूज़ करा करो। अब अगला सेंटेंस है, आप वहाँ क्यों जा रहे हो। देखिए आप वहाँ क्यों जा रहे हो। आप वहाँ क्यों जा रहे हो। अब अगला सेंटेंस है, यह अधिकार सरकार के पास है, ठीक है। यह यह अधिकार, अब आपने टाइप करना है सरकार। सरकार के पास है। यह अधिकार सरकार के पास है, ठीक है। अब अगला सेंटेंस है, यह एक सरकारी योजना है, ठीक है नहीं। प्रत्येक सेंटेंस को आपने 10 बार टाइप करना है, ठीक है।
यह एक सरकारी योजना है। ठीक है, यह एक सरकारी योजना है। ठीक है नहीं, अगर आपको दिखता है कि पूर्ण विराम है स्क्रीन पे तो पूर्ण विराम लगा देना। अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि पूर्ण विराम नहीं है तो पूर्ण विराम नहीं लगाना है। ठीक है, अगला सेंटेंस है आपसे मिलने कौन आ रहा है। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। ये देखिए, आपसे मिलने कौन आ रहा है। अब लास्ट सेंटेंस है ये, वह आपसे मिलना चाहता है। ये देखिए, वह आपसे मिलना चाहता है, ये भी टाइप कर दिया। तो ये डे 21 और 22 का अभ्यास था। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आगे आपने क्या अभ्यास करना है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।